कल की कथा में हम लोगों ने संक्षिप्त में ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया। ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक खेलते खेलते अपने पिताजी के पास गए। सौतेली माँ ने धक्का मार करके इनको अपमान, तो माँ ने कहा, पुत्र, संसार में मान और अपमान जो कुछ भी हो उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। पुत्रो, तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, मां यदि अच्छी शिक्षा देने वाली हो तो संतान में कैसी दिव्यता आ जाती है। मां कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है। सुनी थी, पुत्रो, जैसे मैं तेरी मां हूं वैसे वो भी तेरी मां है, कोई बात नहीं, डांट दिया तो डांट दिया, इसमें तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, इतने अपमान का अनुभव नहीं करना चाहिए। देखो, बालक की प्रथम गुरु मां को कहा है, और मां यदि अच्छी शिक्षा देने वाली हो तो हजारों हजार शिक्षकों से भी अधिक श्रेष्ठ मां है। क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो सबसे ज्यादा नजदीक किसके रहता है? मां के। तो मां का आहार, व्यवहार, वातावरण जो कुछ भी होता है उसका गहरा प्रभाव जो है बालक के चित्त पर पड़ता है। राम जी की मां कौशल्या, देवलिया जी, राम जी की मां कैसी है कि जिस समय राम जी ने आकर के कहा कि मां, पिता ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है, तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, पिता दीन मोहे कानन राजू। जब यह बात राम जी ने कौशल्या जी से कही तो कौशल्या बोली कि बेटा सुनो, पिता से 10 गुना अधिक अधिकार मां का होता है, और यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा वन में जाने की है तो मैं तुम्हारी जन्मदात्री मां कहती हूं कि तुम वन में नहीं जाओगे, क्योंकि मेरा अधिकार अधिक है। लेकिन जब यह बात कौशल्या जी ने कही तो पास में ही सुमंत जी के पुत्र वहां खड़े हुए थे, और सुमंत जो मंत्रीवर हैं उनके पुत्र ने कहा, महारानी जी, वनवास की आज्ञा केवल चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की नहीं है, बल्कि वनवास की आज्ञा कैकेयी मां की है, और कैकेयी मां ने वरदान मांगा है। और जैसे ही महाराज के साथ में माताजी की भी आज्ञा मिली है, ये बात कौशल्या जी ने सुनी तो अभी तक तो कह रही थी, पुत्र तुम वन में नहीं जाओगे, मैं तुम्हें मना करती हूं तुम वन में नहीं जाओगे, लेकिन वही कौशल्या जी क्या कहने लगी, जो पितु मातु कहा हो बन जाना, जो पितु मातु बन जाना, जो पितु मातु कहा हो बन जाना, जो पितु मातु कहा हो बन जाना, तो कानन अधर सो कानन सत अवध समाना, सो कानन सत अवध समाना, जो पितु मातु कहा हो बन जाना, जो पितु मातु बन जाना। कौशल्या जी ने कहा, पुत्र राम, यदि तुम्हारी मां ने भी ये आज्ञा दी है कि वन में जाना है तो फिर तो तुम्हारे लिए वन जो है वो 100 अयोध्या से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। यह है मां की शिक्षा। देवलिया जी, जिस समय मंथरा कैकेयी को भड़का रही थी, महाराज तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, आदि आदि बातें, तो भड़काते हुए उस कैकेयी से उस मंथरा ने कहा
कि तुम्हें पता नहीं है कि राम की माता कौशल्या भी षड्यंत्र कर रही है। इसमें कौशल्या का भी षड्यंत्र है। और जब ये कहा कि कौशल्या का भी षड्यंत्र है तो पता है कैकेयी ने क्या उत्तर दिया? कैकेयी ने कहा, देवी मैं तेरी सारी बातें मान सकती हूं मंत्रा, तेरी सारी बातें तो मैं मान सकती हूं, पर यह बात कभी नहीं मान सकती कि राम की माता षड्यंत्रकारी है। तो मंत्रा ने कहा, आपका इतना भरोसा कैसे? बोले, यदि राम की माता षड्यंत्रकारी होती तो उसकी कोख से राम जैसा बालक कभी जन्म नहीं लेता। यदि वो षड्यंत्रकारी होती तो उसके कोख से राम जैसा पुत्र जन्म नहीं ले सकता था। पर वह राम जननी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर षड्यंत्र नहीं हो सकता। अब प्रसंग आया है तो निवेदन करें देवलिया जी कि लोग कैकेयी को दोष देते हैं। कैकेयी ने राम जी को वनवास करा दिया, कैकेयी के कारण अयोध्या में इतना बड़ा उपद्रव हुआ, कैकेयी के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। और सामान्य वंदनीय नहीं, अत्यंत वंदनीय है। अब कभी राम चर्चा होगी, राम कथा होगी तो विस्तार से उस पर बात करेंगे। पर एक आपको संकेत मात्र यहां कर दें कि जैसे कौशल्या के लिए कहा जा रहा है कि यदि ये षड्यंत्रकारी होती तो राम जैसे पुत्र की मां कभी नहीं होती, उसी प्रकार यदि कैकेयी कुलक्षणी होती तो वो भरत जैसे पुत्र की मां कभी नहीं हो पाती। भरत जैसे पुत्र कैकेयी की कोख से जन्म न लिए होते। भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, इसका मतलब है कि कैकेयी भी महान है, महान से महान। तो राम जी हैं, पर उनको शिक्षा देने वाली उनकी मां भी कैसी विलक्षण है। कौशल्या जी कह रही हैं, पुत्रो यदि तुम्हारी विमाता माने सौतेली मां कैकेयी महारानी ने भी वन में जाने का कहा है तो तुम्हारे लिए वन 100 अयोध्या से ज्यादा बड़ा है। और रावण के अंदर जो दुष्टता आई, अब वैसे तो वो जन्मजात दुष्ट है और श्राप के कारण राक्षस आकर के आया है, तो सब कारण तो है ही, पर एक कारण जिसकी हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का ध्यान इधर रहता है तो हमारा भी ध्यान लगता है, तो आप लोग इधर उधर देखने लगते तो हम भी कथा भूल जाते हैं। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब छोटे छोटे थे तो रावण के भाई कुबेर विमान में बैठ करके कभी कभी अपने पूज्य पिता विश्वस्त्रवाजी का दर्शन करने आते थे। रावण आदि भाई छोटे छोटे थे। अब कुबेर जब विमान में बैठकर आते तो उनके उस वैभव को देख करके रावण, जो अभी बच्चा ही था, वो अपनी मां से कभी कभी पूछता, मां ये कौन है? इतने बड़े विमान में बैठकर आते हैं, बड़ा वैभव है इनका, और आकर के पिताजी को प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, ये कौन है? तो केसरी क्या कह रही है रावण की मां? रावण की मां ये नहीं कह रही कि बेटा ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, बल्कि क्या कह रही है, अरे बेटा ये मेरी सौत के पुत्र हैं। क्या करूं, तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो इनका विमान सब छीन लेते और इनका अधिकार छीन लेते, पर तुम तो बच्चे हो। ये बात रावण के चित्त में इतनी अधिक गहराई से उतर गई कि रावण को अत्यंत द्वेष पैदा हो गया कुबेर के साथ में। और कुबेर ही नहीं, रावण के चित्त में देवताओं के प्रति, सज्जनों के प्रति और संपन्नों के प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया और वह सबका विरोधी हो गया। तो विरोधी हुआ, उसमें एक कारण कौन बना? मां। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जब छोटे रहें तो माताओं को उनको बड़ी सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। कभी उनके सामने कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनके चित्त में परिवार के प्रति, बड़ों के प्रति, किसी के भी प्रति कुभाव आ जाए। ध्रुव जी की मां कह रही हैं, सत्यम सुरुचा विहितिम भवान में यदि दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्येन प्रधस्त विलज्यतेयाम भारयेति वा बोधुमतस्पतर्मा। बेटा
तुम्हारी माता ने जो कुछ कहा है वो सब सत्य कहा है। तो ध्रुव जी बोले वो तो मुझे अभागिन का बेटा कह रही थी, तू तो अभागिन का पुत्र है। सुनीति बोली कोई बात नहीं है, मैं हुई अभागिन, जब तो मैं महलों के बाहर रहती हूं। यदि दुर्भगाया उधर एक रहीता। अरे तुम अपना मन छोटा मत करो, अब तुम ऐसा करो कि भगवान का स्मरण करो और परम पिता परमात्मा का आश्रय लो। तुम्हें पिता की गोद तो बैठने को नहीं मिली, पर यदि तुम भक्ति के मार्ग पर जाओगे तो परम पिता की गोद तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें परम पिता का परिचय प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, एक और बात यहां विचार करिए कि श्री ध्रुव जी महाराज को सौतेली माता ने धक्के मार के निकाल दिया। यदि धक्का ना मारा होता, अपमानित ना किया होता, तो क्या वो भजन के लिए जाते? क्या उनको भगवान प्राप्त होते? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया आपको यदि अपमानित करे, दुनिया आपको परेशान करे, तो समझ लेना चाहिए भगवान मुझे अपने नजदीक बुला रहे हैं, ये भगवान की कृपा हो रही है। भगवान की दो प्रकार की कृपा है, एक कृपा है अनुकूल कृपा और एक कृपा है प्रतिकूल कृपा। जब भगवान सामान्य कृपा करते हैं तो धन देते हैं, वैभव देते हैं, सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं। लेकिन जब भगवान अतिशय कृपा किसी जीव पर करते हैं तो अति कृपा जिस पर होती है उसको भगवान संपत्ति नहीं देते, फिर धीरे धीरे उसकी संपत्ति छीन लेते हैं, फिर उसके बंधुओं से उसका विरोध करा देते हैं, फिर उसके परिवार में ही उसका विरोध पैदा हो जाता है और धीरे धीरे उसकी जहां जहां आसक्ति है वो चीजें ठाकुर जी उससे छीन लेते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए ताकि सब जगह से मन हट जाए और मुझ वासुदेव में मन लग जाए, केवल मेरे में इसका मन लग जाए। आप विचार करिए कि यदि विभीषण को रावण ने लात न मारी होती तो क्या विभीषण राम की शरण में पहुंच पाते? ध्रुव जी को सौतेली माता ने यदि अपमानित न किया होता तो क्या ध्रुव जी को भगवान प्राप्त होते? अनेक उदाहरण हैं, चाहे आप सतयुग में देख लीजिए, चाहे त्रेता में देख लीजिए, चाहे द्वापर में और चाहे वर्तमान युग में देख लीजिए, जहां बंधु विरोध होने लगे तो दुखी नहीं होना चाहिए। जहां समाज हमें परेशान करने लगे, घर के लोग परेशान करने का मतलब गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें और लोग हमारा विरोध करें, उपहास करें, तो परेशान ना हो जाएं, बल्कि ये समझें कि अब भगवान मुझे और नजदीक बुला रहे हैं, भगवान की और कृपा हो रही है, और दृढ़ता से भजन में लग जाएं, और दृढ़ता से नाम स्मरण में लग जाएं। और जब दृढ़ता से नाम स्मरण में लग जाएंगे तो भगवान पहले तो प्रतिकूलता देते हैं, फिर इतनी अनुकूलता होगी कि सारी दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। जो विरोध कर रहे थे वही पीछे हो जाएंगे, वही आपको वंदन करने लगेंगे, प्रणाम करने लगेंगे। श्री राम जय राम जय गुरु प्रीतु मातु बंधु प्रभु
भगवान के समान हमारा हित ऐसी और कौन होगा। देखो भगवान सुख संपत्ति देते हैं, ये तो भगवान की कृपा है, पर यदि भगवान विपत्ति भी दें तो इसको भी भगवान की कृपा मानना चाहिए।